टुडे आई डिस्कस लीवर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल नोट्स। आज हम आपको इसका कंटेंट आपको क्या हम पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे लीवर, इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर, ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर मीन्स कहाँ से ब्लड की सप्लाई होती है लीवर में। हिपैटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक वेन होती है, एक आपकी बाइल डक्ट होती है। फिर उसके बताएंगे आपको हम फंक्शन मीन्स लीवर का क्या कार्य है। पहले हम देखते हैं लीवर कहाँ पे उपस्थित होता है, ये भी जान लेना आपको बहुत आवश्यक होता है। लीवर इज अ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेकिक कैविटी बिलो द डायाफ्राम। जो आपका लीवर होता है वो मुख्यतः डायाफ्राम के जस्ट नीचे उपस्थित होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जो कि थोरेकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के पास में होती है। यह मुख्यतः स्टोमक के साइड में उपस्थित होता है और पैनक्रियाज के पास में भी होता है, थोड़ा थोड़ा अटैच होता है। इसके जस्ट नीचे आपकी गॉल ब्लैडर होती है, जो कि आपकी ग्रीन कलर की यहाँ पे दिखाई गई है। ये मुख्यतः एक्सेसरी ऑर्गन होता है, ये आपकी एक्सेसरी ग्लैंड है। यह मुख्यतः शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। उसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर मीन्स हम लीवर का आपको परिचय बताएंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो आपका लीवर होता है शरीर की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट लाइक जस्ट इंफीरियर ऑफ द डायाफ्राम इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल थोरेकिक रीजन। यह मुख्यतया डायाफ्राम के इंफीरियर साइड में और राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल थोरेकिक रीजन मीन्स एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके थोरेकिक रीजन के पास में उपस्थित होती है, राइट साइड में। उसके बाद इट वेट अबाउट, इसका जो वजन होता है लगभग 1.4 kg मीन्स 1.5 किलो तक हो सकता है। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है वह रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फील रबिंग व्हेन टच्ड, जब आप लीवर को टच करेंगे तो यह रबर जैसा अनुभव कराता है, मीन्स ये थोड़ा मतलब मुलायम या सॉफ्ट जैसा दिखेगा। इट प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, यह मुख्यतः केमिकल का प्रोडक्शन करता है, मीन्स केमिकल को बनाता है, जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द डाइजेशन सिस्टम। जो आपका बाइल होता है वो हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखते हैं हम ब्लड सप्लाई मीन्स किसके माध्यम से हमारे ब्लड जो लीवर में पहुंचता है। ब्लड इज अ ब्रॉड ऑफ लीवर मीन्स ब्लड जो होता है लीवर में किसके माध्यम से पहुंचता है। हिपैटिक आर्टरी के माध्यम से। पोर्टल वेन होती है, एक पोर्टल आर्टरी होती है, एक हिपैटिक आर्टरी होती है, जिसके माध्यम से ब्लड जो प्योर ब्लड होता है वो लीवर तक लाया जाता है और पोर्टल वेन के माध्यम से वहाँ से इम्प्योर ब्लड जो होता है वो लंग्स तक पहुँचाया जाता है। ब्लड वेसल से कैरीड फ्रॉम द लीवर इन्फीरियर वेना केवा एंड हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन के माध्यम से ही इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड जाता है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है। अब देखते हैं हम हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या होती है। इट इज द सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। जो हिपैटिक आर्टरी के माध्यम से हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लीवर में पहुंचता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ कोलाइटिस फ्लेक्सर। यह एक कोलाइक फ्लेक्सर की एक ब्रांच होती है या फिर शाखा होती है। व्हिच इन द टर्न एराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा, जो कि यह एब्डोमिनल एरोटा से निकलती है। अब देखते हैं हम इसकी मतलब कहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। एक राइट हिपैटिक डक्ट होती है जो आपके लीवर के अंदर डक्ट उपस्थित होती है। एक फिर हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जिसमें आपका अशुद्ध या फिर इम्प्योर ब्लड बहता है, जो आपकी डक्ट। फिर आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट, एक ऐसी डक्ट होती है जिसमें लीवर से निकला हुआ एंजाइम और या फिर गॉली ब्लैडर से पित्ताशय से जो पित्त निकलता है उसको भी उसी के माध्यम से कॉमन डक्ट के माध्यम से वो सप्लाई किया जाता है इनटू द ड्यूडेनम के पास में। उसके बाद जो आपकी ग्रीन कलर दिख रही है उसे हम गॉली ब्लैडर कहते हैं। एक सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉली ब्लैडर से अटैच होने वाली एक वेन होती है या फिर डक्ट होती है, जिसे हम सिस्टेटिक डक्ट कहते हैं। ड्यूडेनम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसमें कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो कि इसी के जस्ट साइड में कॉमन बाइल डक्ट होती है। पैनक्रियाज उपस्थित होता है। पैनक्रियाज जस्ट बिलो द उपस्थित
पैनक्रियाज के माध्यम से ही डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक हिपैटिक आर्टरी होती है जो कि हमारे ब्लड को, जो लीवर को रक्त की सप्लाई करती है। जो भी प्योर रक्त होता है वो लीवर को हिपैटिक आर्टरी के माध्यम से ही सप्लाई किया जाता है। इसी के साइड में आपके एब्डोमिनल और लीवर के जस्ट साइड में आपकी स्प्लीन उपस्थित होता है जिसे हम ब्लड का कब्रगाह के नाम से भी जानते हैं। इसमें लेफ्ट हिपैटिक डक्ट उपस्थित होती है। उसके जो ऊपर का साइड में ये आपका जो डार्क रेड या ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है जिसे हम लीवर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी वेन, एक आपने पढ़ लिया पहले ही, हिपैटिक वेन्स। अब आपको देखते हैं हम पोर्टल वेन। पोर्टल वेन आल्सो ब्रिंग ब्लड टू लीवर। ये पोर्टल वेन होती है, ये ब्रिंग मतलब ले जाती है ब्लड इनटू द लीवर, लीवर से ब्लड को ले जाती। इट कैरी ब्लड फ्रॉम द स्टोमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन टू द लीवर। इसी के माध्यम से ब्लड जो होता है स्टोमक में, स्प्लीन में और इंटेस्टाइन में और लीवर में कैरी किया जाता, मीन्स ले जाया जाता है। इट डिवाइडेड इनटू द इंट्रालेबुलर वेन। यह मुख्यतया इंट्रालेबुलर वेन में बटी होती है, which live between the lobules of the liver, जो कि यह लीवर और जो आपके लीवर का लिब्यूल होता है वहाँ पर उपस्थित होती है। बिटवीन मीन्स बीच में उपस्थित होती है। हिपैटिक वेन दे कैरी द ऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स ऑफ लीवर एंड ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। यह हिपैटिक वेन होती है, इसी के माध्यम से इम्प्योर मीन्स जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होती है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के माध्यम से इंफीरियर वेना केवा में लाया जाता है। द सेंट्रल वेन ऑफ ईच लेब्यूल, प्रत्येक एक सेंट्रल वेन अटैच होती है टू द सब लेब्यूलर वेन्स, जो कि सब लेब्यूलर वेन से अटैच होती है। तो सब लिब्यूलर वेन यूनाइट टू द सेवरल हिपैटिक वेन, जो कि सब लिब्यूलर वेन बहुत सी सब लिब्यूलर वेन मिलकर हिपैटिक वेन का निर्माण करती हैं। हिपैटिक वेन इज ज्वाइन विद द इंफीरियर वेना केवा, जो कि आपकी हिपैटिक वेन होती है वह मुख्यतया इंफीरियर वेना केवा से जुड़ी होती है, जो कि हमारी इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। उसके बाद देखते हैं हम बाइल मीन्स बाइल डक्ट, एक ऐसी डक्ट जिसके माध्यम से बाइल का आदान प्रदान होता है। दी सिक्रीशन ऑफ लीवर बाइल इज अ कैरीड थ्रू द डक्ट व्हिच आर द फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ बाइलरी कैलकुलाई। यह एक ऐसी डक्ट होती है जो कि लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, फिर यह इसी के माध्यम से बाइलरी कैनालकुलाई के माध्यम से इसी डक्ट से हो करके जो ब्लड होता है वो मुख्यतया सिस्टेटिक डक्ट से होते हुए जा करके गॉली ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। दी बाइलरी कैनालकुलाई आर द स्मॉल बाइलरी कैनल प्रेजेंट बिटवीन द लेब्यूल ऑफ लीवर। यह मुख्यतया जो आपके लीवर होती है उसके लोब्यूल में उपस्थित होती है। द बाइल डक्ट फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लेब्यूल, जो कि इसी के माध्यम से राइट और लेफ्ट लेब्यूल में बांटती है। आप लीवर कंबाइंड ऑफ द कॉमन हिपैटिक डक्ट, लीवर मुख्यतः कंबाइंड में जुड़ा होता है फ्रॉम द हिपैटिक कॉमन हिपैटिक डक्ट के माध्यम से। द हिपैटिक डक्ट यूनाइट विद द सिस्ट डक्ट, जो हिपैटिक डक्ट होती है यूनाइट में मिली होती है विथ साथ साथ सिस्टेटिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टेटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिल करके कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं लीवर का क्या कार्य है मीन्स क्या फंक्शन है। सिक्रीशन ऑफ बाइल मीन्स लीवर जो होता है बाइल का सिक्रीशन करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जो आपका लीवर होता है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है और उसे स्टोर भी करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय द डाईएमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड, यह यूरिया का
निर्माण करता है डाई एनिमेशन प्रोसेस के माध्यम से अमीनो एसिड से यह यूरिया का निर्माण करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, यह मुख्यतः जो आपका लीवर होता है यही आपके प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है या फिर सिंथेसिस करता है। एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन ये आपकी ब्लड की प्रोटीन होती हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन, जो आपकी ये मुख्यतः प्रोथ्रोम्बिन ये आपकी जो आपका ब्लड होता है जिसमें क्लॉटिंग का कार्य करती है, या फाइब्रिनोजिन नाम की 2 प्रोटीन होती हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन ये मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कंगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए जिम्मेदार होती है। इसी में ये हेल्प करती हैं एंड नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग कंगुलेशन। ये दोनों प्रोटीन ब्लड के कंगुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होती है। सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटी कांगुलेंट, जो आपके हिपैरिन होती है यह मुख्यतः नेचुरल एंटी कांगुलेंट होता है जो कि हमारे बॉडी में ही ब्लड को कांगुलेंट होने से रोकता है। एक हिपैरिन नाम का केमिकल, इसी के माध्यम से सिंथेसिस किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसी के माध्यम से हमारे लीवर के ही माध्यम से हमारे बॉडी में या फिर मेटाबॉलिज्म में उपयोग होने वाली हीटिंग प्रोसेस या हीटिंग को भी एब्जॉर्ब की जाती है, रिएक्शन को बढ़ाती है। इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ड्रग्स, इसी के माध्यम से बहुत से टॉक्सिसिटिक या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे ड्रग्स एंड अदर कंपोनेंट, इसी के माध्यम से लीवर में ही इनएक्टिवेट मीन्स उसको डिस्ट्रॉयड या फिर इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं जो कि उनकी अभिक्रिया नहीं हो पाती है। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी एंड के एंड B12, यह मुख्यतः इसी में विटामिन ए, डी और के स्टोरेज किया जाता है, जो कि बिलिरुबिन स्टोरेज ऑफ आयरन, इसी के माध्यम से आयरन जो होता है स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ आयरन, इसी के माध्यम से आयरन जो होता है हमारे लीवर में स्टोर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।